यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ना कि जब किसी स्विंग ब्रश को क्लास स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और सभी को कमेंट भी करना, ठीक है। जब किसी स्विंग ब्रश को जो है ना पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाता है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा जी, पृष्ठ तनाव से ऐसा होता है। किससे होता है? तो पृष्ठ तनाव से होता है। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोटर कार में शीतलन प्रणाली, मोटर कार में जो है ना, मोटर कार में रेडिएटर, रेडिएटर किस सिलेंडर पर काम करता है? मोटर कार में जो है ना रेडिएटर किस सिलेंडर पर काम करता है, कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास में आ चुके हैं, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए क्लास को फ्रेंड्स एक लाइक जो है ना आप सभी को कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, केवल समान पे काम करता है, केवल समान हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? शून्य होता है, अनंत होता है, या फिर क्या होता है, कमेंट करिए क्या होगा आंसर, ठीक है। रिंकू कमेंट करिए, संदीप। तो फ्रेंड्स ये अनंत होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्वनि का एक लक्षण होता है जी, सुनिए, ध्वनि का एक लक्षण होता है जिसको क्या बोलते हैं, तरत्व कहते हैं, इसको पिच कहते हैं। ध्वनि का एक लक्षण होता है पिच। पिच निर्भर करता है किस पर, कमेंट करिए तो चौथा का आंसर क्या होगा, ठीक है। लाडो पर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बी, पिच निर्भर करता है पता है किस पर, आवृत्ति पर। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है जी, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, बताइए। 5वां का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। अच्छा जी, आप कमेंट नहीं करें क्योंकि खाना बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास करिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। 5वां का सही जवाब क्या जी, कमेंट करिए तो। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत खोज कौन किया था? आर्किमिडीज किए थे। यहाँ पे आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6ठा, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करिए तो। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? 6ठा का सही जवाब कमेंट करिए। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? यहाँ पे 6 का सही जवाब क्या जी, बताइए तो आंसर, ठीक है। किसने दिया था फ्रेंड्स, किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने। 6 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है जी। 6ठा का सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई के मापने के लिए ध्वनि तरंग का फ्रेंड्स प्रयोग होता है, कमेंट करिए तो। वह उपकरण कौन सा जिसका प्रयोग जो है ना समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है, बताइए जी। 7 का आंसर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक उपकरण कौन सा होता है? सुनार होता है। कौन होता है जी? सुनार होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया, बहुत अच्छा, अंजलि का सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं 8वां, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, बताइए जी, ठीक है। हम लोग फ्रेंड्स कम टाइम में, मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा दे, ठीक है जी, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, पता है जी, नोल और रुस्का ने। किसने? नोल और रुस्का ने। ऑप्शन नंबर ई हो गया आपका। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का किसने विकास किया था, कमेंट करिए। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया, ठीक है। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था फ्रेंड्स? यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन का भी आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है जी। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड टेलर ने फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है ना अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी, कमेंट करिए तो। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है ना किसका खोज किए थे जी, बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। और फ्रेंड जैसा कि आप सभी को बताए थे फ्रेंड्स कि आपका जो है एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट करने वाले, ठीक है जी, एनसीईआरटी का क्लास। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी का पता है 6 to 10, 6ठा से 10वां तक फ्रेंड जो साइंस हो गया, ठीक है, आपका ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री, फ्रेंड्स इसका क्लास करवाने वाले, ठीक है जी। कैसा रहेगा आप लोग यस करिए तो। कौन कौन चाहता है कि एनसीईआरटी क्लास हो? सुनिए, एनसीईआरटी आप किसी भी एग्जाम तैयारी करें, चाहे बिहार डीएलएड हो, बीएड हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई 4 या फिर सीटेट, कोई भी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स जहां साइंस आता है ना वहां से एनसीईआरटी से पूछेगा, ठीक है। तो इसका भी क्लास जो है ना स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। चलिए यस, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किए थे जी? डायनामाइट की खोज किए थे। 10 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, 10वां का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने किस हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कमेंट करिए तो। बेरियम का, लौह का, टंगस्टन का या फिर यहाँ पे पैलेडियम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का डी किसका प्रयोग होता है? पैलेडियम का होता है। किसका होता है? पैलेडियम का होता है फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा। किसका होता है जी? तो पैलेडियम का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा सर, जल्दी कर, यहाँ क्लास हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। पटाखे का विस्फोट, पटाखे का विस्फोट किसका एग्जाम्पल है, बताइए जी। वाष्पन का, दहन का,
वर्षण या फिर किसका होता है? पटाखे का विस्फोट किसका फ्रेंड्स उदाहरण? बताइए जी 12 का आंसर क्या होगा? ठीक है जी, पटाखे का विस्फोट जो है ना वह किसका एग्जाम्पल होता है? बताइए। ये फ्रेंड दहन का होता है। किसका होता है फ्रेंड? दहन का होता है। ठीक है जी, 12 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया आपका। ठीक है, पटाखे जो विस्फोट होता है जो वह दहन से होता है। आगे चलते हैं 13। ठीक है, घातक जहर साइनाइड, साइनाइड का रासायनिक नाम क्या होता है? कमेंट करिए तो 13 का सही जवाब क्या बताइए। ठीक है जी, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका नाम होता है प्रूसिक एसिड होता है। ठीक है जी, आप सभी का यहाँ पे डी होगा। क्या नाम होता है? प्रूसिक एसिड होता है। डी आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 14, मूर्खों का सोना। ठीक है जी, मूर्खों का सोना कौन कहलाता है? मूर्खों का सोना कौन कहलाता है? बताइए जी, मूर्खों का सोना कौन कहलाता है? बताइए आंसर क्या होगा? ठीक है, अब वन कमेंट करिए। सबीना, परवीन, कुसुम, पूजा, मीनाज, कौसर। ठीक है, कमेंट करिए, कमेंट करिए जी। मूर्खों का सोना कौन कहलाता है? आयरन सल्फाइड कहलाता है। फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पे सी है जी, कौन कहलाता है? चलिए आगे चलते फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं यहाँ पे 15। ठीक है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी का टाइम क्या होगा? इसी टाइम पे क्लास होगा। ठीक है जी, इसी टाइम पे 7 बजे क्लास करवाएंगे साइंस का, उसके बाद ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री का 7:30 से। ठीक है, ठीक है, उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है जी? पता है कौन सा होता है? गोल्ड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 16। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर गैर सेल्यूलेसी रोसा का एग्जाम्पल है? कमेंट करिए तो। ठीक है जी, जूट होता है, रियान होता है, नलोन या फिर यहाँ पे लिनन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 का सी है जी, नलन होता है। ठीक है जी, नलोन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। उर्वरक के रूप में निम्न में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता? कमेंट करिए तो। उर्वरक रूप में इसमें से किसका प्रयोग नहीं होता है? ठीक है जी, कमेंट करिए 17 का सही जवाब। ठीक है, उर्वरक के रूप में इसमें किसका प्रयोग नहीं होता है? पता है किसका प्रयोग नहीं होता है जी? किसका नहीं होता है? अमोनियम सल्फाइड का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अमोनियम सल्फाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया आपका। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इनमें में से कौन सा है? इसमें से कौन सा एक विषमांगी इसमें से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण होता है? कमेंट करिए तो 18 का आंसर क्या होगा? इसमें से कौन से एक विषमांगी मिश्रण होता है? बताइए आंसर यहाँ पे जी। ठीक है, तो सुनिए फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूध। ठीक है फ्रेंड्स, दूध इसका सही जवाब है। इसका पीएच मान कमेंट करिए तो जी। कोई दूध का पीएच मान कितना होता है? कोई बताइए तो आंसर। दूध का पीएच मान पता है कितना होता है? कमेंट करिए। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 होता है। ठीक है जी, याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा इसका बताइए तो, सिरका फ्रेंड्स, इस सिरका किस में पाया था? कोई बता सकता है जी? सिरका किस में पाया जाता है? मतलब सिरका में फ्रेंड्स क्या होता है? कोई बताइए तो आंसर कमेंट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के 19। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए तो। मार्स गैस कहते हैं, ठीक है, मस्टर्ड गैस कहते हैं, पायरिन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कैसे है जी? पायरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिन यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? बताइए तो आंसर क्या होगा? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, 20 का आंसर क्या है जी? बताइए तो आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले भी हम समझा दिए थे। बताइए आंसर किसका प्रयोग होता है? फ्रेंड्स रतन जोत का होता है। फ्रेंड्स आप सभी का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 21। मानव के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? कमेंट करिए। मानव के बॉडी से जो है ना नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए इसमें कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? जिगर, गुर्दा, फेफड़ा या फिर अग्नाशय? चलिए 21 का आंसर क्या होगा? 21 फ्रेंड्स यहाँ पे गुर्दा होता है। ठीक है जी, गुर्दा होता है। 21 का भी हो गया आप सभी का, और लगभग अग्नाशय नहीं होगा, नवदीप गलत हो गया आपका। ठीक है, गुर्दा होता है। अगला क्वेश्चन 22। इसमें से किसकी पहचान विडाल्ट परीक्षण से की जाती है? इसमें से किसकी पहचान जो है ना जी विडाल्ट परीक्षण से की जाती है? विडाल्ट टेस्ट क्या जांच करने के लिए होता है? विडाल्ट टेस्ट कमेंट करिए तो। 22 का आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग। ठीक है, आप लेट से आए जी, टाइम पे करिए।
तो फ्रेंड्स विडाल टेस्ट से पता है क्या पता चलता है जी, टाइफाइड पता चलता है। ठीक है, आप सभी का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग को, मानव बॉडी के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? कमेंट करिए तो मानव शरीर के ऐसा कौन सा अंग है जिसको शरीर का कारखाना कहते हैं? चलिए 23 का बताइए आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का बी, किसे कहते हैं? शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। और जिसका भी तैयारी फ्रेंड्स अभी तक अच्छा नहीं है, पता है जी, आप सभी के लिए क्वेश्चन को चुन चुन कर टॉप 4000 क्वेश्चन आपके लिए हम शेयर किया। ठीक है फ्रेंड्स, मात्र आपको मिल जाएगा 149 रुपया में। अगर आपको लेना होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 92 41 21 66 96। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स में सब क्वेश्चन चुना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से कौन है, किसमें से कौन एक जल संक्रामक रोग होता है? कमेंट करिए। जल संक्रामक मतलब क्या? ऐसा रोग जो जल से फैले। पीलिया होता है, क्षय रोग होता है, रेबीज या फिर गठिया? कमेंट करिए तो आंसर। इसमें कौन एक जल संक्रामक रोग होता है जी? पीलिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं 25। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि, इसमें से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? इसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो फेफड़ा के बीच में होता है? हाँ, 25 का बताइए आंसर क्या है यहाँ पे। ठीक है, चंद्रा कुमार कमेंट करिए। कुसुम, अवधेश, साइना, रतन, उमाकुम, प्रियांशी, गुंजा, महवीश, ज्योति, अब्बान, निशी। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है जी, थाइमस। थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होता है? ये फेफड़ों के बीच में होता है। थाइमस ग्रंथि फेफड़ों के बीच में